नीट में सिर्फ अब 30 डेज बचे हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या करो कि अपना आप सिलेक्शन इंश्योर कर लो इन 30 डेज में, बिकॉज इस टाइम पे बहुत डिस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा लोग डीमोटिवेट बैठे हुए हैं। लाइक इतना हो रहा है कि भाई कि आप पैनिक सिचुएशन हो रखी है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या होगा नहीं होगा, लाइक ऐसे बिल्कुल ऐसे इसमें जोन में बैठे हैं कि अब क्या करें या नेक्स्ट ड्रॉप ले लें। क्योंकि मेरे एक दोस्त भी है कि वो बोल रहा है कि मैं इस बार कर नहीं पाऊंगा, जबकि उसने पूरे साल पढ़ा है। लाइक बहुत सारे लोग लाइक बिल्कुल इस टाइम पे हुई पैनिक हो ही जाते हैं, क्योंकि नीट एग्ज़ाम लाइक ऐसा एग्ज़ाम होता है, आप उसमें डर लगता ही है बेसिकली। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या लाइक माइंडसेट क्या रखो एंड क्या आप स्ट्रेटेजी रखो कि आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर लो, बिकॉज आप सिलेक्शन लेना है आपको। आपको इस टाइम पे और कुछ इतना घबराओगे, इतना कुछ करोगे, तो आप एग्ज़ाम हॉल में भी पैनिक करोगे, जो आपको नहीं करना चाहिए। आप अपनी ये सब पैनिक और ये सब करके आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं कर रहे, इससे आप बिगाड़ ही रहे हो। और मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको लाइक सिलेक्शन लेना है तो आप क्या क्या करो क्या ना करो, बिकॉज आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि आप AIR 1 लिया होगे अभी या फिर आप बिल्कुल टॉपर बन जाओगे, तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोला, मैं रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक, आपको पता, ड्रॉपर हूँ। मैं भी एक टाइम, मैं भी एक सिलेबस कंप्लीशन है, आप देख सकते हो मैंने वीडियो वाली क्लास वो फॉलो कर रहा हूँ, प्लानर। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा क्या माइंडसेट है, मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। सो बेसिकली सुनो, मेरा टारगेट था 320 बायो में लाना, केमिस्ट्री फिजिक्स आपको पता था। मैं आपको पहले बताता हूँ कि सिलेक्शन किन चीज़ों से होता है। सिलेक्शन बायो से होता है, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स क्या करती है, हमारी रैंक डिपेंड करती है। अगर आप फिजिक्स पे बिल्कुल उस पर बैठे हो ना कि भाई नहीं होगा ये होगा बिल्कुल जीरो पे, ये सब तो इतना पैनिक मत करो, आपका सिलेक्शन बायो एंड केम दिलाएगी, आप टेंशन मत लो। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ क्या करना है आपको क्या नहीं करना। सो बायो के अंदर आपको पता है कि आपको सिलेबस क्या है, लिविंग वर्ल्ड, एनिमल किंगडम, लाइक पहली यूनिट होगी मॉर्फोनेटमी टिश्यू सेल की यूनिट, प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यूनिट, जेनेटिक्स, ह्यूमन बायोटेक, इकोलॉजी, मतलब ये आपका बेसिकली सिलेबस आपका ये है। तो आपको अब क्या करना चाहिए बायो के अंदर कि आप लाइक कैसे लाइक करो कि आप बिल्कुल अच्छे उस पर बैठ जाओ जोन में। तो मैं बता दूं आपको, बायो में आपने लाइक थोड़ा पूरे साल में पढ़ा भी होगा ना, आपको 11th 12th में भी पढ़ा होगा आपने, लाइक कितना भी पढ़ा होगा ना। तो आप इस टाइम पे ना आप रिवीजन करो, आप इतने आप बड़े बड़े लेक्चर्स के ऊपर मत जाओ कि आपको ये करना है। अगर आपको लेक्चर लेने भी है तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। लाइक मैं आप बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की अगली वीडियोस में मतलब इनके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि आप क्या लेक्चर, अगर जीरो पे बैठे हो, आप कौन सी चीज़ें में हो, तो आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, लाइक आप अब देखोगे तो प्रायोरिटाइज आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको देखोगे कि प्रायोरिटी नंबर 1 आपको क्या रखनी है, जेनेटिक्स रखनी है। जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, बायोटेक, अगर आप ये कर लेते हो, आपको शायद इसमें करा था एंड सेल बायोलॉजी। आप अगर आप ये कुछ यूनिट्स कर लेते हो ना, आपका मोटा मोटा ही फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड प्रायोरिटी आपके इसमें बहुत लाइक अच्छे मार्क्स इसमें इतने ही इसमें ही बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही। लाइक मैंने डाटा था मैं भूल गया, सो मैंने देखा था। तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप प्रायोरिटी नंबर 1 रखो कि आप सबसे पहले जेनेटिक्स कंप्लीट करो, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी करो, निकोलॉजी, बायोटेक, मतलब इनको रिवीजन करो। आप इनको रिवाइज करो। अब इसमें अब टाइम नहीं है कि आप लेक्चर देखते रहो या फिर आप कुछ करो, इनकी रिवीजन जल्दी करो, NCERT रीडिंग करो एंड इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की ही सबसे बेसिकली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही इस बार वो लगेगी बायो के अंदर। बायो के अंदर आपको 2025 का याद होगा पेपर, पेपर कितना लेंथी भी आया था। तो 2026 के अंदर भी वो चीज़ हो सकती है, बिकॉज 2025 ऐसा पेपर था कि आप लाइक बहुत लेंथी करती थी बायो, तो बहुत टाइम लगा था बायो कंप्लीट करने में, तो उस चीज़ की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो आपको प्रैक्टिस ही बेसिकली आपका बायो में 320 प्लस लाएगी। तो आपको अगर चैप्टर्स आते भी होंगे, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, क्योंकि उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको मैं बोलना चाहूँगा कि आप सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज अपने ना लाइक यूनिट वाइज, आप यूनिट वाइज देखो, चैप्टर वाइज मत देखो बायो को, यूनिट वाइज देखो। यूनिट वाइज अपनी बायो को कंप्लीट करो, या फिर आप मेरे को आपको मेरा प्लानर फॉलो करना है तो आप मेरा प्लानर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 करके मैंने 3 फेज़ में बनाई थी, आप वो फॉलो कर सकते हो। तो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा था, अगर आप प्रायोरिटी वाइज आप ये सब कंप्लीट करो एंड कैसे कंप्लीट करो, लाइक आपने NCERT रीडिंग कर ली, NCERT मस्ट है। NCERT रीडिंग करी, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर उसकी उन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर जो आपके गलत हो रहे हैं उनको भी देखो आपके क्यों गलत हो रहे हैं, फिर दोबारा एक बार रिवीजन करो एंड फिर उसके मॉक्स लगाओ। मॉक्स लगाने के बाद आपको क्या पता चल जाएगा कि आप उस चैप्टर के अंदर कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, क्योंकि आपको अगर गलतियाँ आपकी पता चल जाएगी, उनको मिस्टेक कॉपी में लिखो एंड उसको फिर एनालिसिस करो। लाइक मिस्टेक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, लाइक होगी, आपको मैं बता दूंगा आपको क्या 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 कैसे करना है, मैं डिटेल में इनका ब्रेक डाउन कर दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बेसिकली अगर आप ये कर लेते हो ना, अगर आप सिलेबस तो आपका हो रखा होगा, रिवीजन करो, आप पैनिक ना करो, माइंडसेट अपना एकदम क्लियर रखो, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो भाई, क्यों नहीं ले सकते सिलेक्शन। आप सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि बायो आपका सिलेक्शन दिलाएगी है ना। बायो में अगर आप इतना इतना भागोगे, आप इतने पूरे पूरे दिन लेक्चर में निकाल दोगे, तो आपका कैसे काम चलेगा। आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस एंड आप क्या लेक्चर देख रहे हो, वो कौन सा लेक्चर देख रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। एंड आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, आप बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ की बात मैं डिटेल में ही करूँगा, इन तीनों सब्जेक्ट की डिटेल में ही करनी पड़ेगी।
एंड आपको बस मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सिलेक्शन सिक्योर करने के लिए भाई बायो को बिल्कुल वो मत लो भाई, इसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट बात आती है हमारी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर आप 160 प्लस, या आपने पूरे दिन अगर साल पढ़ा हुआ है तो आप 160 प्लस ला सकते हो भाई। अगर केमिस्ट्री में 150 ला सकते हो, चलो 160 तो 150 तो ला सकते हो। मैं कैसे ला सकते हो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप सबसे पहले जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग कर लिया एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लिया, तो आपके मोटे मोटे दो चैप्टर ना, ये बेसिक जो ये होते हैं ना, ये यही बड़े चैप्टर हैं। उसके बाद टी ब्लॉक डी ब्लॉक भाई इजी इजी छोटे छोटे चैप्टर, पीरियोडिक टेबल्स इजी चैप्टर। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग कर लिया और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लिया ना, तो आपका ना एक डर डर नहीं होता, एक वो निकल जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा कि यार इतना मेरा इनऑर्गेनिक एटलीस्ट कंप्लीट है, क्योंकि यही दो बड़े चैप्टर हैं, डीएनए ब्लॉक, पी ब्लॉक है, पीरियोडिक टेबल, ये इजी चैप्टर है। और ये एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, इनटेक्स इनके एनसीईआरटी के इनटेक्स क्वेश्चन वगैरह लगा लोगे, या फिर इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके चल जाओगे आप, फिर भी आप अच्छे मार्क्स कर लोगे। लेकिन जो ये बैकबोन है ना, देखो जैसे मैंने बैकबोन लिख रखी है, फिजिकल की हमारी मूल कंसेप्ट बैकबोन होती है, जीओसी हमारी ऑर्गेनिक की बैकबोन होती है, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी केमिकल बॉन्डिंग बैकबोन होती है। तो आपको ऐसे लेके चलना है कि आप लाइक इन बैकबोन आपकी क्लियर हो, इनको भाई अच्छे से करो, इन पे इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से करो। आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ये करनी होगी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप कैसे कर रहे हो। आप फालतू के क्वेश्चन नहीं लगा सकते इस टाइम पे, आपको इतना टाइम नहीं है, आपको आपको अपनी रिसोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बात कर रहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप केमिकल बॉन्डिंग करो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करो, एंड डीएनए ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब लाइक बहुत ईजी चैप्टर्स बोल सकते हो, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन आते हैं, इतने कुछ वो नहीं होगा। तो आप इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 60 या 50 मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हो। एंड जनरली बोलूँगा कि भाई इसमें बिल्कुल बायो जैसी होती है, इतना कोई टफ नहीं होता। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप एक अच्छे टीचर से पढ़ो और इसको कंप्लीट करो। फिर मैं बात करूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखो, मैंने आपको जैसे बताया जीओसी में पार्ट 1 पार्ट 2, जीओसी पार्ट 1 में आईयूपीएससी आयु तो मेरे इंक्लूडेड ही होता है। तो जीओसी आपकी बैकबोन है, तो जीओसी को अच्छे से करो। इसकी जो वो जो इसमें हाइपर कंजुगेशन ये सब जो होते हैं ना कॉन्सेप्ट, ये आगे यूज़ होते हैं। तो आपको ये जीओसी करना लाइक ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से करोगे तो आप ये अगर फिर आप ये सब कर लो लाइक हाइड्रो हेलो एल्केन एल्डिहाइड कीटोन, ये कर लोगे तो आपका मेजर बैकबोन क्लियर हो गया। आपको मतलब एक वो बैकबोन के बाद आपने एक चैप्टर कर लिया, आपका मेजर निकल गया। तो आपका एक स्ट्रेस रिलीफ मतलब रिलीफ हो जाएगा कि भाई मेरा इतना मेजर जो टफ पार्ट मतलब स्ट्रॉन्ग बड़ा पार्ट होता है वो ऐसा पार्ट होता है ना, वो कंप्लीट हो गया। फिर अल्कोहल फिनोल ये भी मतलब एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं वाले क्वेश्चन इनके भी। फिर बायोमोलिक्यूल्स, तो लाइक ऐसे ये मैंने सीक्वेंस वाइज बांट रखा है कि आप ये कर लो, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। ये आपका मेजर पार्ट होता है, ये टफ पार्ट बोल सकते हो आप, ऐसा पार्ट बोल सकते हो कि ये थोड़ा हैवी पार्ट होता है, ठीक है। और ये कर लोगे तो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं ग्रीन वाले, एनसीईआरटी बेस्ड में जितना कुछ ट्विस्ट नहीं की जाती चीज़ें, क्योंकि पी ब्लॉक भी अब छोटा हो गया है। एंड ये बायोमोलिक्यूल अगर आप पे टाइम मिले लाइक आप 150 टारगेट करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, बट ये लीस्ट प्रायोरिटी में रखो कि यही इसमें इतना वो नहीं होता, ठीक है। पहले ये कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फिजिकल में। आप इन केमिस्ट्री के अंदर भी आप 60 ला सकते हो। मैंने आपको पहले ही बहुत बार बता रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है क्या नहीं करना। आप मैं वीडियो डालूंगा वैसे केमिस्ट्री के ऊपर भी मैं, और तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है, देख लेना। और फिजिकल के अंदर मैं बताना चाहूँगा, फिजिकल के अंदर आप क्या करो। फिजिकल के अंदर आप देखो इक्विलिब्रियम, थर्मो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैसे अभी सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, अगर ये 3 चैप्टर भी कर लेते हो ना, आपके कितने 10 से 12 क्वेश्चन, 8 से 10 कुछ क्वेश्चन आपके इन चैप्टर से बन जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। कोई बात नहीं, बट मैं ये कह रहा था अगर आप ये कर लेते हो, इक्विलिब्रियम आपने कर रखा होगा, आपने पूरे साल पढ़ा है। बेसिकली मैंने तो बिल्कुल नहीं करा, तो मैं तो ये चैप्टर नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा टारगेट 160 है भी नहीं ना 150। आपको पता होगा मेरा टारगेट क्या है। मैं अपनी रियलिस्टिकली अपने टारगेट के हिसाब से मैंने अपना प्लान एडजस्ट कर रखा। मैंने आपको भी यही बोला था, आपको जितना स्कोर चाहिए आप उसके हिसाब से एडजस्ट करो, मैं आपको बता दूंगा क्या सीन है। तो मेरा ये 60 इसमें, 40 50 इसमें, 60 इसमें, और इसके अंदर भी आप ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री में आप इक्विलिब्रियम आपने कर रखा हुआ तो वेल एंड गुड। थर्मो, इलेक्ट्रो, सॉल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स, तो लाइक ये चैप्टर्स हैं जो आप करने से आप कर लोगे तो आपका लाइक इसमें भी अच्छा से आपका आ सकता है, क्योंकि फिजिकल के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला रिवीजन मैटर करती है कि कितने आपने क्वेश्चन लगाए हैं इसके अंदर, इसमें ये मैटर करता है। तो क्वेश्चन आपको क्या क्या लगाने हैं, एनसीईआरटी के लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, एनसीईआरटी इंटेक्स लगाने हैं, एग्जाम्पलर लगाने हैं। इससे बाद मत जाओ, इतना टाइम है नहीं हमारे पास, पीवाईक्यू वगैरह सब लगाओ, ठीक है। तो मैंने इसमें मेंशन भी कर रखा, पीवाईक्यू लगाओ, एनसीईआरटी इंटेक्स एग्जाम्पलर, मॉक्स करने। मॉक्स मैंने आपको बायो के अंदर इंपॉर्टेंस बताई एंड उसकी एनालिसिस। तो यही है फिजिकल केमिस्ट्री के 16 से 18 क्वेश्चन हमारे लास्ट 2025 का डाटा दे रखा है मैंने। 16 to 18 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के आए थे, 15 to 16 क्वेश्चन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आए थे, एंड 11 to 14 क्वेश्चन हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आए थे। तो ये डाटा दे रखा है आप। अब मैं इनका लाइक मैं कौन सा टीचर आपको फॉलो करनी चाहिए, कैसे आप इस सब्जेक्ट को टारगेट करो, कैसे क्या करना है,
और मैं इनकी अगर आपको चैप्टर वाइज़ नहीं करना, आपको अगर टॉपिक वाइज़ करना है तो मैं उसके लिए भी आपको मतलब बता दूँगा इन केमिस्ट्री की वीडियो में अगली वाली। अब मैं बात करता हूँ फिज़िक्स की। फिज़िक्स के अंदर देखो 120 मार्क्स का मैंने इसमें टाइम ये रखा क्योंकि बहुत से लोगों ने पढ़ रखी है फिज़िक्स। अगर नहीं भी पढ़ रखी, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग मैंने नीचे बता रखा है कि क्या करना है। तो फिज़िक्स के अंदर देखो 120 मार्क्स का मैंने इसके अंदर बताया है। तो अगर आप मॉडर्न फिज़िक्स सेमीकंडक्टर कर लेते हो, देखो मॉडर्न फिज़िक्स सेमीकंडक्टर से 10 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, ठीक है? क्या होते हैं, लो लेंथी होते हैं और लो डिफ़िकल्टी होते हैं। बेसिकली देखो आप ये इतने चैप्टर्स करके मॉडर्न फिज़िक्स के और सेमीकंडक्टर कर लेते हो, आपके 10 क्वेश्चन बन जाएँगे एंड 40 मार्क्स इसके आपके पक्के हो गए, ठीक है? फिर आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस टू अल्टरनेटिंग करंट, ये हमारा 48 मार्क्स का आता है। ये यहाँ से लेके इलेक्ट्रिक वाली पूरी अल्टरनेटिंग करंट तक हमारे 48 मार्क्स का आता है, ठीक है? उसके बाद मैकेनिक्स होती है हमारी। मैकेनिक्स आप पूरी कर लोगे तो उसको 40 नंबर की होती है। केटीजी थर्मल प्रॉपर्टी, एसएचएम एंड वेव्स, ये आप कर लोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी लाइक जितना भी है मैंने ये लिखा नहीं है। सो बेसिकली मैंने आपको इसमें बांट रखा है कि ये कितने नंबर से आता है, कितनी है हमारा 40 नंबर्स का था ये भी है, ठीक है? तो ये वाला पार्ट भी ये 40 नंबर्स का होता है। 11th हमारी 80 की आती है एंड 12th हमारी 100 की आती है, ठीक है? तो मैंने बांट रखा है, मैं बता देता हूँ कि आपको क्या फिजिक्स में कैसे क्या करना है। अगर देखो आप 12th कर लेते हो, पूरी 12th कर लेते हो, मैकेनिक्स कर लेते हो, आप 140 ला सकते हो फिजिक्स के अंदर, ठीक है? कैसे कर सकते हो, अगर आप पूरी 12th कर लो, अल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ये पूरा कर लेते हो और मैकेनिक्स कंप्लीट कर लेते हो पूरी की पूरी, तो आप 12th में प्लस मैकेनिक्स करके आप 140 ला सकते हो, ठीक है? अगर आप पूरी 12th कर लो, सिर्फ 12th कर लो पूरी 12th, बहुत से लोग इस बार 12th लाइक अपेयरिंग बिल्कुल अपेयरिंग होंगे जिन्होंने सिर्फ अभी लाइक पास आउट 12th करके या फिर फर्स्ट टॉपर होंगे, जो भी है आपका सीन। अगर आप 12th अगर आपको आती है, आप क्योंकि बहुत से लोगों को 12th ईजी लगती है कंपेरेटिवली 11th से, तो अगर आपको 12th आती है, अगर 12th भी कर लोगे, आपका 12th का पूरा क्वेश्चन कर लोगे, उसमें भी आप 100 मार्क्स ले आओगे। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स कर लेते हो और इलेक्ट्रो की यूनिट कर लेते हो, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स ये रही, एंड आप इलेक्ट्रो की यूनिट ले सकते हो, तो आप 80 मार्क्स या 88 मार्क्स जितने भी आपको लेने, तो आप इतना इसमें स्कोर कर सकते हो, ठीक है? तो यही मैं बता रहा था कि आपको फिजिक्स को अपनी अकॉर्डिंग इसको स्ट्रेटेजाइज करना है कि आप इसमें क्या करो, आपके लिए क्या बेस्ट है इस टाइम पे। अगर आप 11th पार्ट कर लोगे तो मैंने आपको बताया 80 नंबर का आता है। 11th का अगर मॉडर्न कर लेते हो, 11th पूरी 11th कर लो, अगर आपको 11th स्ट्रॉन्ग है, आप पूरी 11th कर लो और फिर मॉडर्न फिजिक्स कर लो, तो आप उसमें 120 मार्क्स ला सकते हो। तो यही मैं बोल रहा था कि आप ये सब अगर कर लेते हो तो आप अपने फिजिक्स के अंदर 140 या जितने भी आपके टारगेट स्कोर है, अपने टारगेट स्कोर के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को बनाओ एंड हम कंप्लीट करो भाई। अगर आपको देखो बायो में 320 लाने हैं, केमिस्ट्री में अगर आप मान लो अगर आपको कितना टारगेट है, जैसे मैंने अपना 140 ले रखा है केमिस्ट्री में, तो इसमें 160 की बताइए। मैं इसमें क्या कर रहा था, देखो मैंने इक्विलिब्रियम नहीं कर रहा था, थर्मो कर रहा था, थर्मो केमिस्ट्री नहीं करता, इलेक्ट्रो करता, सॉल्यूशन करता, केमिकल काइनेटिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रिडॉक्स, मोल कॉन्सेप्ट। मैं कुछ थर्मो केमिस्ट्री नहीं करता और इक्विलिब्रियम नहीं करता। मैं फिजिकल के अंदर अपना 40 to 50 टारगेट करता, 40 टारगेट कर लेता, चलो 40 टारगेट कर लेता फिजिकल के अंदर। जीओसी मैं पूरी करके जाता, इसको तो मैं बिल्कुल छोड़ता नहीं, बिकॉज मैंने आपको बताया भी, इसको मैं बिल्कुल अच्छे से करके जाता। एंड जीओसी सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं पूरी करके जाता, तो मैं मोटा मोटा 140 मार्क्स ले आता। 140 में अब अभी कर रहा हूँ 140 से, बट मैं लेके चला कि 140 ले आता। केमिस्ट्री के अंदर हो गया। बायो का आपको पता ही है, बायो का मैंने आपको जैसे बताया, बायो की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, प्रैक्टिस कैसे करनी है एंड 20 आपको बायो के अंदर 2025 की तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादा बेसिकली करने चाहिए, बिकॉज इस बार पेपर लेंदी दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि 2025 में जैसा है, तो बायो को आप बिल्कुल लीड इसको मतलब वो नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल आपको मेन प्रायोरिटी रखना पड़ेगा बायो को। तो आप उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे क्वेश्चन करने, ऐसे ऐसे रीजन एंड 2025 के जैसे क्वेश्चन थे वैसे आपको करने पड़ेंगे बायो के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर आपको बता दिया, फिजिक्स के अंदर आपको मैंने पूरा बता दिया कि आप क्या क्या कर लो अपने अकॉर्डिंग। देखो आपके जितने टारगेट्स को है, जितना आपको करना है, जो आपका बेस्ट है, आप उसके अकॉर्डिंग देखो मैंने आपको बता रखा है, तो आप फिजिक्स में वैसे कर लेते हो। मेरी स्ट्रेटेजी 80 to 100 था मेरा से, हाँ 100 था, तो मेरा ये स्कोर था, मेरा ये टारगेट स्कोर चल रहा है। मैं अपना चैनल फॉलो कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरा चैनल, मैंने फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 करके मैंने अपनी अपनी सिलेबस को कंप्लीट करा एंड मैं उसके बाद मॉक्स करूँगा, रिवीजन वगैरह सब करूँगा। मैं बिल्कुल एकदम मतलब मैं भी एक ड्रॉपर हूँ, मैं भी एक प्लान फॉलो कर रहा हूँ अपना, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। एंड अब मैं आने वाली वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि मैं अब इन तीनों सब्जेक्ट के लिए कम लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों को मैं अब जल्दी डाल दूँगा वीडियो तीनों की। तो मैं तीनों के बारे में बताऊँगा कि अलग-अलग वीडियो में कि इनको मैं क्या कैसे फ़ॉलो कर रहा था एंड मैं मतलब क्या करूँगा एंड कौन से वन शॉट लिखनी चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, लाइक अगर आपको चैप्टर्स करने हैं, चैप्टर वाइज़ कर लो, यूनिट वाइज़ बता दूँगा, यूनिट वाइज़ कर लो। अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, सिर्फ़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क आपको लग रहा है कि आपको पूरा सिलेबस कर रखा है, या फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हो तो आपको मतलब जल्दी हो जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अगर आप वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, आपका कैसे हो जाएगा फिर आप, तो मैं आपको उस चीज़ में आगे वाली वीडियो में बता दूँगा।
तो बेसिकली यही वीडियो थी। मैं आपको बस माइंडसेट की बात कर रहा था, क्योंकि आप माइंडसेट में ही लैग कर रहे हो इस टाइम। आपको पता है आपकी क्या आपकी क्या प्रॉब्लम है इस टाइम पे। आपको पता है आपने पूरे साल में क्यों नहीं पढ़ पाया, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉब्लम आपका कभी पढ़ाई थी नहीं, आपका मन था, जो आपका माइंड था जो आपको डाइवर्ट करता था, या फिर आपकी इनकंसिस्टेंट थी जो आपको करने नहीं देती पढ़ाई। आप खुद नहीं करते थे, आपका मन नहीं लगता था, या कुछ भी आपका जो भी रीज़न है, या कोई कुछ लोगों के फैमिली रीज़न भी हो सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप क्रैक कर सकते हो, कि आपको पता है पोटेंशियल आपका क्या, आपने ड्रॉप इस क्यों लिया था, आप ये बताओ आपने ड्रॉप क्यों लिया, क्योंकि आपको लगता है आप क्रैक कर सकते हो ना। तो अपने पोटेंशियल को वेस्ट मत करो भाई, प्लीज़ अपना 101% दो। अगर अगर आपने 101% दिया, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज आप बिल्कुल, आपने देखो, आप मैथमेटिकली आप देखो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो भाई। आप मैथमेटिकली आप देख सकते हो हर चीज़, आप डबल चेक कर सकते हो। तो आप मैथमेटिकली आप कर सकते हो, बात आपके मन के ऊपर होती है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है, मेरी मानो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकंसिस्टेंसी। एंड जो आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, या फिर आपका मेंटल सिचुएशन, जो आपका सैचुरेशन पॉइंट जल्दी आ रहा है वो है। तो आपको इन चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप डिस्ट्रैक्शन हो रहे हो, हर जगह ढूंढ रहे हो, कोई वो मिल जाए यार, कोई होप मिल जाए। आप हर वीडियो देख रहे हो, हर बार यूट्यूब पे देखे जा रहे हो कैसे क्रैक करें, आप एक दिन वेस्ट करते हो, आप वो स्ट्रैटेजी को गिव अप कर देते हो, यार अब नहीं होगा। क्यों भाई क्यों? तो मैं यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने अकॉर्डिंग बनाओ। मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि अपने अकॉर्डिंग बनाओगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप किसी का चेप रहे हो, चलो आपने, अगर आपको लग रहा है आप सेम सिचुएशन में हो तो सही है, वेल एंड गुड। अगर आपको मेरे से भी ज़्यादा आता है, अगर होता है, तो आप क्यों जीरो से स्टार्ट कर रहे हो भाई? आप क्यों जीरो से स्टार्ट कर रहे हो? अगर आपको इतना बेटर आता है, आप उसको अगर आपका सिलेबस पूरा हो रखा है तो भाई आप रिवीजन कर लो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आपने अगर सिलेबस हाफ है, कुछ भी है, लेकिन आप फिर मेरे साथ जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, वो आपकी गलती है, क्योंकि आपको जीरो मान रहे हो। आपको एक आइडियल, अपने आपको आइडियल प्लान चाहिए कि आपको आइडियली आपको क्या करना है, आप यही सोच के बैठे हुए हो। तो प्लीज़ इस डेल्यूजन से बाहर निकलो, और प्लीज़ अपने आप का अपना 101% दो। आप नीट क्रैक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपने बिल्कुल इस अपनी माइंडसेट को चेंज कर लिया, अपनी आदतों को चेंज कर लिया। बिकॉज अगर आप ये चेंज कर लोगे, आपको पता है कि प्रॉब्लम कभी सिलेबस ये सब थी नहीं, आपने ड्रॉप ही इसलिए लिया कि आपको लगता है पूरा पोटेंशियल है, आपके अंदर है पोटेंशियल, आप कर सकते हो। तो उस पोटेंशियल को प्लीज़ वेस्ट मत करो। ये मैं बोल चाहूँगा, एंड मैं बता दिया आपको कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा। और आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो, आप मेरे टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज, मैंने मतलब बना रखा है मैं, जहाँ पे डेली अपडेट्स देता हूँ। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एंड आपको कुछ भी मैसेज वगैरह पर्सनली करना है तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर लो, और उस पर फॉलो कर लेना मुझे। एंड या सो बाय, एंड लेट्स हसल विथ निशांत।